नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है? तो खुशी बेटा, गुड आफ्टरनून। ये खुशी बच्चे सबसे पहले 2 घंटे पहले ही आगे बैठ जाती है क्या बच्चे? हैं सबसे वाले आगे वाली सीट पे। पवन प्रजापति प्रणाम, बहुत बेहतरीन। नवीन, सचिन, पवन, हैप्पी इंटरनेशनल टीचर्स डे। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरा पूरा आशीर्वाद और खुश रहें, बढ़िया आबाद रहें। बेहतरीन। आयशा, मुकेश उर्फ शोनैना, कौशल, शिवा, क्या था ये, कलीमुल्ला, बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक, राजा, कृष्णा, अजय, कौशल, विशाल, भोलू, बिट्टू, बहुत बढ़िया। पिंटू, शशिकांत, दीपक, रियाज, अंशु, कपिल, शिवा, अभिजीत, गुलशन, मंटू, अंशु, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, सुमन, साधना, दीपक, राजवीर, अजय, अमन, राजेश, अभिषेक, सोनम। और इन सभी बच्चों को आज की उपस्थिति दर्ज हो गई है। बाकी सभी की उपस्थिति मेरे बच्चे दर्ज है, क्योंकि लाइन लगा के आपकी कमेंट आ रही हैं। सभी की लाइन लगा के कमेंट आ रही हैं। तो सभी साइड में आ जाइए, बच्चे आने दो बेटा, आराम आराम से आइए, सभी बैठ जाएंगे। और पीछे वाली सीट पर जो बैठे हैं मेरे बच्चे, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम आराम से आइए सभी बच्चे। बहुत बेहतरीन, बढ़िया। चलिए, इधर लड़की बैठेंगी, इधर लड़के, बीच में रास्ता रहने देना है। चलो चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए बच्चे, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सर साथ में बैठो, बेहतरीन, बढ़िया। चलिए, हरीश, आपका नाम मेरा कमेंट नहीं दिखा। चलो भाई, सबका नाम है। चलिए भाई, आजमगढ़ से, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सर मेरी सीट पर बैठ गया है, चलो उठा दो इसे, धक्का मार के फेंको इसे। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। वाराणसी से प्रणाम, नमस्कार मेरे बच्चे, नमस्कार। और बाबा काशी विश्वनाथ को भी प्रणाम, नतमस्तक उनके सामने। सभी की कृपा उन्हीं पर है, मतलब उनकी कृपा सब पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाबा की कृपा सब पर है। चलिए भाई, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और मेरे बच्चे बढ़ेंगे आगे तरफ। सर अभी वीडियो अपलोड हुआ है कुमार सर के साथ, सरकारी नौकरी, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, बेहतरीन। चलिए चलिए, तो साथियों फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बढ़िया भाई। हाय प्रिय गुरुवर, प्रणाम, खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। चलिए सर, क्लास पीडीएफ गलत है, सब में एक शो हो रहा है। एएनएस क्या कह रहा है ये? हैं? हाँ मेरे बच्चे, इसने कहा एक्चुअली इनसे क्रॉप नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या है कि एक पीडीएफ को जो पूरा का पूरा है, एक बार चेक करना, वो 2 दिन का जो पीडीएफ है, टॉपिक सेम है उसे, मतलब अगर आप पूरा डिटेल में देखोगे तो उसमें पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास का है। इनसे क्रॉप नहीं हुआ, एक ही क्लास में था, तो इसीलिए आप देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी पीडीएफ सब कुछ बहुत अच्छा है, एक बार देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल मैंने आपको कहाँ छोड़ा था? जहां मेरे बच्चे छोड़ के गए थे, मध्यानुपात और फोर्थ प्रपोर्शन, वहीं से स्टार्ट। और आप अच्छी चीजों को प्रेरित किया करो। देखो आज मेरे बच्चे देखना, आप सेक्शन में मैंने कम से कम नहीं तो लगभग कितने क्वेश्चन की पीडीएफ डलवाई है? लगभग मेरे बच्चे आपको बड़ी पीडीएफ डलवा दी, जो अब तक की जितनी क्लास हुई है, और अभी 1-2 होंगी। पूरा का पूरा मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट के लिए पूरा डीपीपी डलवा दी है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कल संडे है, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त सवाल दे दो। और ऐसे सवाल हैं जो एनटीपीसी हम तक आए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको सवाल डाले गए। देखें आपने, नहीं देखे? बताओ, डीपीपी डाली थी क्या? है, दिखाना एक बार। चलो, तो पूरी डीपीपी डलवा दिया। एक बार मुझे बताओ, देखिए आपने डीपीपी? प्रैक्टिस के लिए तो इतनी चीजें मिलेंगी, तुम टेंशन मत लो। ये मेरे दोस्त आप खुद महसूस करेंगे कि सर 100-200 रुपए में जो बैच है, इसमें कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, है एनटीपीसी में, है। हाँ हाँ, पूरी की पूरी पीडीएफ, इसमें कितने क्वेश्चन है? पूरी के पूरे पीडीएफ है, उसके आंसर हैं, और सबसे बड़ी बात है टाइप वाइज है। टाइप वाइज मैनेज करें, टाइम बहुत लग गया मुझे इसे बनाने में, लेकिन मैंने कहा एक सिस्टमेटिकली वे में आपको दे दिया जाए। और भी सीट आपको फिर इसी तरह से आगे और मिलती रहेंगी, बस
तुम बस मुझसे एक प्रॉमिस करो कि गुरुजी हम जितना आप कहोगे उतना पढ़ेंगे बेहतरीन। देखो 110 क्वेश्चन की तो सीटीए दे दी मैंने आपको, बेहतरीन आंसर्स के साथ में। बढ़िया प्रैक्टिस करो, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो। संडे कल लगा देना सवालों को, ठीक है। किसी दिन डाउट क्लास रख लेंगे, फिर आपको कराएंगे। फिर तो बुक की नीड नहीं है। अरे मेरे बच्चे बुक क्या लाएगी इसके आगे, बताओ, है ना। बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो एक बार कि गुरुजी आपके चेले हैं और बस हम कुछ भी हो जाए जितना आप बताओगे उतना करेंगे, मेहनत करेंगे जबरदस्त तरीके। हाँ ठीक है, जबरदस्त मेहनत करेंगे सर, बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे ये 1 घंटे की क्लास शायद तुम्हें दिखती हो कि ये 1 घंटे आपके सामने आके मेरे दोस्त सारी की सारी टॉपिक को समझाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे आप नहीं समझते हो इस 1 घंटे के पीछे भी पूरी डीपीपी, तुम समझ रहे हो ना, यानी पूरी डीपीपी टाइप करवाना, पीडीएफ टाइप करवाना, पीडीएफ से क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट करवाना, ये कई घंटों की मेहनत होती है। यहां लगातार सुबह से 8, 7, 10 घंटे लगातार पढ़ाना, उसके बावजूद रातों को मेरे बच्चे जगना, केवल एक ही उद्देश्य है हम सबका कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो बस आप बेहतरीन मेहनत करो, दिल खोल कर मेहनत करो और फिर मजा आएगा। हाँ चलो भाई, ठीक है। हाँ पूरी जान लगा दूंगा गुरु। अरे बिल्कुल मेरे चेर हो, मतलब शेर हो, चीते हो, तुम सारे बाजीगर हो, हैं। हाँ चलो भाई, डीपीपी का 29 देख लेंगे, डाउट करवा लेंगे, ठीक है भाई। चलो इस बार एनटीपीसी बार बिल्कुल मेरे बच्चे हैं। और ये प्यारी प्यारी इंस्पायरेशन दिया करो, जैसे आज मुझे बहुत काफी अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने सारी चीजें बताते हैं बार बार कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, सारी चीजें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपके साथ में मेहनत करते हैं और उसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं कि सर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरे बच्चे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है, इतने कम प्राइस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो भाई आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सर। डीपीपी का पहला, वह बावली पूंछ, पहला क्वेश्चन बताओ भाई। डाउट क्लास रख लेंगे किसी दिन, तब चर्चा कर लेंगे सारी की सारी चीजें, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। कल कहां तक छोड़ के गया था मैं आपको, जहां तक छोड़ के गया था वहीं तक आपको वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात यहां तक आपको करा दिया था, मध्यानुपात ये सब कुछ करा दिया था। एक क्वेश्चन ये है, इसका मध्यानुपाती बताइए, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सवाल क्या कह रहा है मेरे बच्चे, सवाल में बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन रेशियो ऑफ a माइनस बी इंटू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे इसका मध्यानुपाती क्या होगा। मैंने 3 फ्रेंड को ज्वाइन करवाया है, वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अजय का कमेंट देखो, देखो भाई नोट करो इन बच्चों को, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही इंस्पायरेशनल बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसे ही करके और दोस्तों को बताया करो, सबको शेयर किया करो, सबको बैठा के वीडियो दिखाया करो, है ना। देखो भाई पढ़ाई कैसे चल रही है हमारी। तो मैं मैथ का कंटेंट, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। मध्यानुपाती नहीं बताए सर, मीन प्रपोर्शन नहीं बताया था, आप बहुत एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए साथियों, अगर मीन प्रपोर्शन मेरे बच्चे बताया तो था यार, ऐसे मत करो मीन प्रपोर्शन नहीं बताया था, मैंने सब कुछ बताया था। अगर नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, अब बता दूंगा मेरे बच्चे, अब बता दूंगा, क्यों तकलीफ ले रहे हो भाई, अब बता दूंगा। मीन प्रपोर्शन एक बार देखेंगे सभी बच्चे, मीन प्रपोर्शन अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है भाई। वैसे बताया तो था साथियों, आपको पता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, एक बार यही बता देता हूं मेरे बच्चे। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपात। अगर ए और बी बताया था बेटा, तुम झूठ बोलते हो, ए और बी इसका मध्यानुपाती बताओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ए इंटू बी, और दोनों को अंडर रूट में लिख दो। याद है या भूल गए, यही मेरे बच्चे मीन प्रपोर्शन है, यही मेरे बच्चे मीन प्रपोर्शन है, यही मेरे बच्चे मीन प्रपोर्शन है। बोलो क्लियर है जी सर, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। जैसे कि अगर मैंने कहा एक एग्जांपल आपको दिया है देखो भाई सवाल क्या कह रहा है कि 27 और x का मध्यानुपाती 18 है, 27 और x का मध्यानुपाती 18 है, तो x का मान बताओ। इन दोनों का मीन प्रपोर्शन 18 है, तो x का मान बताओ। तो मेरे बच्चे 18 क्या है, मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन मेरे बच्चे मध्यानुपाती 18 है, 18 बराबर क्या है, 27 गुना x हो जाएगा, और उसका कर देंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा मीन प्रपोर्शन। अब मेरे बच्चे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 300, आप कहेंगे 24, बराबर क्या है 27 गुना, मेरे बच्चे क्या कर देंगे 27 गुना x। तो x का मान क्या आ जाएगा, चलिए x का मान मेरे बच्चे क्या आएगा, आप कहेंगे 9 से काटो, 9 से काटेंगे 3 बार, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तीस 27, फिर यहां से कितना आएगा 9 छक्के 54, 3 से काटेंगे 12 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। बोलो क्लियर है।
मैंने अपने दोस्तों को एनटीपीसी कोर्स परचेज करवाया है, उसका जवाब बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन, जबरदस्त भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई गौतम सर। हाँ भाई चलिए, मैंने अपने तीनों भी सिस्टर को जोड़ा है, तीनों भी सिस्टर यहीं पढ़ते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अभिषेक वेरी गुड, बढ़िया। चलिए मैंने अपने तीनों सिस्टरों को जुड़वाया है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, चलो भाई तो देखेंगे सर जी। हाँ चलो भाई, आप देखेंगे मेरे बच्चे 27 और x का मध्यानुपाती 18 है, तो x क्या है साथियों? मीन प्रपोर्शन देखो, a की जगह क्या है 27 और b की जगह क्या है x, तो आपको मध्यानुपाती की जगह क्या है 18, तो मध्यानुपाती बराबर 18 दिया है और इसकी वैल्यू क्या होती है a इंटू बी का अंडर रूट। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां अगर रूट मेरे बच्चे 27 गुना x इसका भी वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो मेरे बच्चे 324 बराबर 27 गुना x, और x बराबर कितना आएगा, x बराबर 12 आएगा। सबके समझ में आ गया? ठीक है भाई। चलो इसके पहले वाला अभी बताएंगे, इसके पहले वाला। चलिए भाई सबके समझ में आया? एक और प्रश्न मध्यानुपाती का सेम इसी प्रकार का, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। 72 और 2x का मध्यानुपाती 48 है, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए साथियों। आपको पता है 72 और 2x का मध्यानुपाती 48 है, तो मध्यानुपाती कितना है 48। तो अब आप डायरेक्ट करेंगे सर 48 गुना 48, सारे स्टेप को कटिंग करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 72 गुना 2x, 72 गुना 2x हो जाएगा। यानी मैंने सारे पहले स्टेप खा गया, खत्म कर दिए। अब कैसे करूंगा, आप कहेंगे ऐसे करेंगे, 8 से काटो या फिर 12 से काटो, 12 चौक 48, और आप कहेंगे या फिर 24 से काटो। मेरे बच्चे अगर 24 से काटूंगा 24, आप कहेंगे 24 दूनी 48, बहुत बढ़िया, और 24 दिया 72, बहुत बढ़िया सर। अब मेरे बच्चे 2 से कटेगा सर, ये एक बार कटेगा, 3 से कटेगा सर 16 बार, तो x बराबर कितना आ गया 16। तो मेरे बच्चे इस तरह से स्टेप कटिंग करके आप आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं, स्टेप कटिंग करके आप आंसर्स को जल्दी निकाल सकते हैं, बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ भाई, और आप ऐसे भी किया करो, आप जैसे सपोज दैट आप क्लास ले रहे हैं ना, क्लास लेते लेते अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल से आराम से बढ़िया से वीडियो बनाओ और अपने सोशल मीडिया पे डालो, सब लोग है ना, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा अपने अपने हर जगह के, देखो मैथ से ऐसे पढ़ा रहे हैं सर, है ना, ये सारी चीजें हैं, बेहतरीन तरीके से हर जगह आप लोग शेयर करो, सोशल मीडिया पे हो गया या जहां भी आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में हो गया, हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए मेरे बच्चे, है ना। सर आपकी वॉइस नागार्जुन जैसी है, एक बार फिर से बताओ। निर्मल तिवारी, मेरे बच्चे मैं सही बता रहा हूं, फिर तू 3 बारी में पूछेगा। देख भाई पहले तो लेट आएगा मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया, अभी एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि हमें पेपर पास करना है। मीन प्रपोर्शन बराबर कितना होगा, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, a इंटू बी होता है, उसका अंडर रूट होता है। मीन प्रपोर्शन यहां कितना है 48 है, बराबर कितना है मेरे बच्चे 72 गुना 2x गुना 2x, और उसका क्या करना है अंडर रूट। अब इतने सारे स्टेप हमें खत्म करने हैं, दोनों तरफ वर्क करूंगा तो 48 गुना 48 होगा, दोनों तरफ वर्क करूंगा और यहां वर्क करूंगा, इन दोनों का वर्क करने पर ये वाला स्क्वायर से ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 72 गुना 2x। तो इस तरह से मेरे बच्चे x की वैल्यू आई। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया था, जल्दी बताओ। और सारी की सारी संडे है, कल डीपीपी सॉल्व करना बढ़िया से, फिर एक दिन आपकी डाउट क्लास भी रख देंगे। चलिए भाई, सर मैं स्वामी विवेकानंद की मैनर से स्टडी करना चाहता हूं, गर्ल को भी संभाल लूं और स्टडी को भी। वाह बेहतरीन, बहुत जबरदस्त भाई, बढ़िया। आओ इधर आओ मेरे बच्चे, a माइनस बी व ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू बी का मध्यानुपाती बताओ। साथियों मध्यानुपाती अगर कभी भी निकालना है तो आपको पता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है मेरे दोस्त, मीन प्रपोर्शन क्या होता है साथियों, अंडर रूट करेंगे जी सर, अंडर रूट करेंगे, और मेरे बच्चे आपको पता है a माइनस बी हो गया, बहुत बढ़िया, इनटू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए क्यू है, यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी है, तो मेरे बच्चे ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है अंडर रूट से बाहर निकलता है तो जोड़ा जो होता है एक बाहर निकलता है, जोड़े में क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। और जी ए स्क्वायर है तो ये भी बाहर निकलेगा, तो a बन के बाहर निकलेगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा a इंटू ए माइनस बी, आंसर क्या आएगा a इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? हाँ सभी के समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभिषेक चौहान, सभी दोस्त बताएंगे क्लियर है मेरे बच्चे,
सबके समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई, ओके भाई, चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सभी के बच्चे। चलो भाई, तीसरा अनुपात के बहुत सारे सवाल दे रखे हैं मैंने, आराम से प्रैक्टिस करना, बढ़िया सवाल हैं, मजेदार सवाल हैं, बताना। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई, यदि 5 और 20 का तृतीयानुपात p है और 36 और p और 45 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। यानी सवाल में पहले हमें तृतीयानुपात बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन कल मैंने बताया था, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं बच्चे, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड इंटू, आप कहेंगे सर कैसे निकालते हैं, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट बराबर थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं। मतलब क्या हो जाएगा सर, 20 गुना 20 बटे क्या कर देंगे सर 5, और ये बराबर है थर्ड प्रपोर्शन किसके बराबर है, p के बराबर है। तो साथियों यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 80 हो जाएगा, p बराबर कितना आएगा, 80 आ जाएगा, p बराबर 80 आएगा जी सर। अब ये कह रहा है जी p है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है, 36 दिया है, 80 दिया है और 45, इसका फोर्थ प्रपोर्शन बताओ। तो चौथा अनुपात आपको क्या बताया था, फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन कुछ नहीं है, आप कहेंगे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड अपॉन फर्स्ट बराबर फोर्थ प्रपोर्शन होता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा 80 गुना मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 45 और बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 36। बहुत बढ़िया सर, कर दो और आंसर आ जाएगा मेरे गुरुजी। देखो भाई 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 से कटेगा बेटा 20 बार, और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ चुका है, 100 विल बी राइट आंसर, चतुर्वेदी 100 आएगा भाई। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, तिवारी बहुत बढ़िया। चलो भाई यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है भाई। चलो भाई, अगले ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनका मेरे बच्चे आपको सवालों का आंसर बताना है। जैसे ये रहा, ये सब डीपीपी में डाल रखे हैं, सबको प्रैक्टिस करना। इसका मेरे बच्चे मध्यानुपाती और इसका मेरे बच्चे तृतीयानुपाती का अनुपात बताओ। तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती दोनों को गुना करके अंडर रूट कर दो। मध्यानुपाती क्या होगा, पहले वाले का दोनों का गुना करके, दोनों का गुना करके अंडर रूट कर देंगे, ये मध्यानुपाती आ जाएगा। बिल्कुल सर। और सर यहां रेशियो किसके साथ बताना है मेरे बच्चे, इसके तृतीयानुपात के साथ। तो इसका तृतीयानुपात क्या होगा, दूसरे वाले का स्क्वायर। तृतीयानुपात क्या होता है, दूसरे वाले का स्क्वायर बटे पहला वाला, बटे पहला वाला, बस इन दोनों का रेशियो बताना है। तो साथियों देखो, आपको तकलीफ आएगी यहां पर, तो देखो भाई तकलीफ होनी भी चाहिए मेरे भाई, तकलीफ होनी भी चाहिए जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। साथियों अगर मैं बात करूंगा तो यहां एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब इसके सामने क्या मैं एक जीरो नहीं लिख सकता, आप कहेंगे जी सर अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर करेंगे 0.24, या फिर काम कर लो, सबसे बड़ी बात यह है गुना ही कर लो, इनका आपस में गुना कर लो, दशमलव बाद में देखेंगे, दशमलव के बाद में 3 डिजिट हो जाएंगे, गुना करो 1 और 2 और 3, आप कहेंगे 3 डिजिट हो जाएंगे दशमलव के बाद। तो मेरे बच्चे 24 पंजे कितना हो गया 120, 24 दिया 72, 72 और 12 कितना हो गया 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 84, 24 एकन 24 और 8 कितना हो गया 24 प्लस 8, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। यानी कि आप कहेंगे सर दशमलव के बाद में 3 डिजिट होना चाहिए। तो यहां अगर आप देखते हैं, यहां अगर आप देखते हैं तो दशमलव के बाद में 3 डिजिट, यानी 1 2 3 ये आएगा 324, कितना है जीरो गायब हो जाएगा। अब 324 है, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, यानी इसे बाहर निकालेंगे तो जीरो को तो गायब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। इसको देखेंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ये, इसकी जगह ये है, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा ये हो जाएगा। जबकि यहां करेंगे पॉइंट, मेरे बच्चे 1 पॉइंट से 1 पॉइंट 4 से कटेगा 2 बार, और 8 दूनी 16 हो गया, यानी सर क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा। तो देखो मजा आएगा, सवाल जबरदस्त है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से कटेगा कितने बार 8 बार, और 2 से कटेगा 9 बार, तो आंसर कितना आएगा 9:8 आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, 9:8 यानी बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है। 80 कहां से आया सर, 80 मेरे बच्चे कहां है, 80 तो मुझे दिख ही नहीं रहा। चलो भाई सभी के समझ में आया, हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस और नो बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया आयुष पटेल, देखिए बेटा, चलिए सभी के समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बेहतरीन है। सर डीपी में सी था, अच्छा तुम तुक्का लगा रहे थे, हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेंगे आंसर, अगर इधर उधर होंगे डीपीपी में चेक कर लेंगे।
हाँ भाई जल्दी से बताओ, आ गया मेरे बच्चे? 8 दो बार कहां से आया? कल वाली क्लास देखना, तृतीय अनुपात निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेकंड को दो बार निकल लिखते हैं और अपॉन पहला, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बेहतरीन, हमें तो पता ही नहीं चला, देखियो। अगले वाले 80 कहां से आए? अगला 80 कहां है मेरे बच्चे? 80 तो है ही नहीं, कहां है 80? देखो भाई ये 1.8 है, 1.8 है मेरे बच्चे। देखो भाई, देखो भाई, आपको कभी भी मध्यानुपाती बताना है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुना करके अंडर रूट। तो पॉइंट के बाद में एक दो डिजिट है, या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे बच्चे, पॉइंट के बाद में एक दो, यानी कितना आएगा था, पॉइंट के बाद में कितना है, यानी 32 40 आ रहा था, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट 1 2 3, तो मेरे बच्चे जीरो का कोई मतलब ही नहीं, 324, 324 का वर्गमूल होता है 18। अब आपको पता है दशमलव के बाद में अंडर रूट में 2 डिजिट हैं, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, एक डिजिट आएगी दशमलव के बाद, 1.8 ही हो गया, 1.6 ही हो गया, 9 रेशियो कितना आएगा, 8 आएगा। प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को देखना। चलो भाई, सभी के समझ में आ गया, क्लियर है भाई, हो जाएगा बेहतरीन। सर 80 कहां से आ गया? अबे बावड़ी पूछ, यहां दिया नहीं है, 5 और 20 का तृतीयानुपात P है, तो P का मान 80 आ गया, तृतीयानुपात P बराबर 80 है, और यहां दिया है 36 पहली संख्या है, दूसरी संख्या P है और तीसरी संख्या 45 है, तो P की जगह 80 लिख देगा। अबे ये भी कॉमन सेंस नहीं लगाएगा क्या? और तुझे पता है जब कभी तीन संख्याओं का चतुर्थानुपात बताते हैं तो कैसे करते हैं, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, दूसरी क्या है P की जगह क्या आएगा 80 गुना 45 बटे 36। अब यार कैसे जुल्म करेगा भाई तू। हाँ भाई सभी के समझ में आया, नशे में है क्या? अब तो समझ में आ गया मेरे बच्चे। चलो और देखो क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी कोई चीज अगर तुम्हें लग रहा है कि समझ में तो आ गई लेकिन कम है, तो एक दो बार उससे क्या करना, क्लास को दोबारा से देख लेना, है ना, ठीक है, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो हाँ भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये सारे प्रश्नों को आपको करना है क्लास के अंदर, मतलब जब भी आप देखेंगे घर पे संडे को करना है, फिर आपकी एक डाउट क्लास लगा दूंगा और बढ़िया से देख लेना, ठीक है बच्चे। चलिए एक शानदार सवाल और है, इस सवाल को और देख लेते हैं, जो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है और कुछ नहीं है। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, वो मैंने यहां मध्यानुपाती में दे दिया है। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी 3 + 3√3 और 8 - 4√3, इसका मध्यानुपाती बताओ। तो मीन प्रपोर्शन क्या है, पहले दोनों का गुना करके अंडर रूट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, ए इंटू बी का अंडर रूट करना है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो आसान करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे बच्चे ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, यानी ए इंटू बी का अंडर रूट करना है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट निकालते हैं, तो पहले इनका मल्टीप्लाई ही कर लो। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले जाता हूं, इनमें से 3 कॉमन ले जाता हूं, तो यहां क्या बचेगा, यहां 6 में से 3 लेके गया, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लेके गया तो √3 बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या बचेगा, √3 बचेगा, है ना, बिल्कुल सही है। यहां से अगर 4 कॉमन लेता हूं, तो 4 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा और माइनस का √3 बचेगा। बिल्कुल सर मजा आ गया। अब मजा आ गया तो मेरे बच्चे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। a स्क्वायर मतलब सर आप कहेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 हो गया, यानी 12 गुना 1 मतलब 12 हो गया, यानी इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। तो आंसर क्या आएगा, √12। और √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2√3 आंसर आएगा। मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा, 2√3 आएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक तरह से है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो जिसको तकलीफ हो रही है, अभिषेक मेरे बच्चे अभी तक टॉपिक कंप्लीट भी नहीं हुआ, और तुम देखना मैंने कितने क्वेश्चन दिए, 110 की तो अलग सीट दे दी, और पहले फिर मैंने और अब आपको पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चाहे मुझे आपके सबके लिए स्पेशल जगना पड़ रहा, रातों को अलग अलग क्वेश्चन छांटने पड़ रहे हैं, PYQ से अलग, एक्सपेक्टेड अलग, और फिर उनको टाइप करवाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिए जा रहे हैं, केवल इस वजह से आप मेहनत करें और सफलता आप लेकर आए, ठीक है। चलो भाई आगे समझ में, दोबारा बता दो एक बार। देखो भाई आपको पता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है, a इंटू बी का अंडर रूट,
तो साथियों पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया, यहां से 3 कॉमन ले लिया, ये 3 गुना 2 हो जाएगा, ये 3 गुना √3 है, 3 कॉमन ले लिया, 3 गुना 2 प्लस √3। यहां से 4 कॉमन ले लिया, 4 इंटू 2 माइनस √3, 4 गुना 3 12, a प्लस बी और a माइनस बी एक तरह से बोलो है ना, या फिर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू क्या होता है आपको पता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 गया। तो मेरे बच्चे 12 एकन 12, यानी इन दोनों का गुना कितना आएगा 12, इन दोनों का गुना करके कितना आ रहा है 12। तो मेरे बच्चे इसकी जगह लिख दो 12 और आंसर आएगा 2√3। ठीक है बेटा, ये सब कुछ मैंने समझा दिया था, कोई तकलीफ नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इनको देखिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भाई, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या है। भाई 15, 9 और 5 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ताकि परिणामी संख्याएं शतत अनुपात में हो जाएं, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल हो जाएं। ठीक है बच्चे, चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है मेरे बच्चे, आ गया समझ में? हाँ चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए भाई सभी सब समझो और देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा 15 है, 9 है और 5 है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि भैया परिणामी संख्याएं शतत कंटिन्यू हो जाएं, कंटिन्यू फ्रैक्शन में हो जाएं। यानी कि जो रिलेशन 15 का 9 के साथ, वही मेरे बच्चे आपका 9 के 5 के साथ में हो जाए। जो रिलेशन 15 का 9 के साथ है, वही रिलेशन मेरे बच्चे अगर जोड़ा जाए, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 15 में अगर n जोड़ दी जाए तो उसका रिलेशन जो 9 में n जोड़ी जाए उसके साथ, वही रिलेशन मेरे बच्चे आपका 9 में अगर n जोड़ी जाए उसका किसके साथ हो जाए मेरे बच्चे, किसके साथ हो जाए आपका मेरे बच्चे 5 में n जोड़ने पर, वो n का मान बताओ, कंटिन्यू आपके प्रोपोर्शन हो जाए, तो ये n का मान बताओ। तो एक तो तरीका है ऑप्शन से, एक तरीका क्या है ऑप्शन, एक तरीका क्या है ऑप्शन लगाओ। तो देखो अगर n की जगह 3 रखोगे, 15 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18, 18, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो इनका रेशियो कितना है 3:2 है, कितना है 3:2। यहां अगर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और मेरे बच्चे अगर 5 और 3 कितना होगा 8, तो यहां भी रेशियो देखेंगे तो 3 कितना है 2 है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, किस पर हो गया 3 पर सेटिस्फाई हो गया, किस पर सेटिस्फाई हो गया 3 पर सेटिस्फाई हो गया, किस पर सेटिस्फाई हो गया 3 पर सेटिस्फाई हो गया। बोलो क्लियर है, ये बात क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ हाँ है ना, एक बार बताओ 3 पर सेटिस्फाई हो रहा है। जो रिलेशन 15 प्लस n का 9 प्लस n के साथ होगा, वही संबंध 9 प्लस n का 5 प्लस n के साथ होगा। पहला तरीका है ऑप्शन लगाओ, पहला तरीका क्या है ऑप्शन लगाओ, पहला तरीका क्या है ऑप्शन लगाओ। मेरे बच्चे n की जगह मैंने कितना रखा, n की जगह 3 रखा, तो 15 प्लस 9 कितना हो, 15 प्लस 3 18 हो गया, 9 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा 12। इन दोनों का रेशियो कितना है, आप काटेंगे 6 × 18, 6 दूनी 12। यहां 9 प्लस 3 रखूंगा कितना होगा 12, और यहां 5 प्लस 3 रखूंगा 8, तो 4 से काटूंगा 3 बार, 4 से 2 बार, तो यहां भी रेशियो कितना है 3:2, दोनों जगह रेशियो बराबर है, इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई हो गया 3। एक तो ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का, और दूसरा लाजवाब तरीका और बताता हूं। 2 बार क्यों 9 लिखा है, उसने बोला है ना ये सारे के सारे परिणामी संख्याएं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएं, लगातार मेरे बच्चे अपने अनुपात में हो जाएं, समानुपात में हो जाएं, यानी जो संबंध 15 का 9 के साथ हो, वही संबंध आपका 9 का 5 के साथ, मतलब n जोड़ने पर ये होता है कंटिन्यू। जो रिलेशन मेरा उसके साथ है, वही रिलेशन उसका किसी और के साथ है, समझ रहे हो ना, फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ यहीं तो हो रही हैं। मेरा रिलेशन जो उसके साथ है, वही रिलेशन वो किसी और के साथ निभा रहा है, क्यों निभा रहा है, क्योंकि उसने जोड़ लिया है कुछ, उसने जोड़ लिया है कुछ, समझ रहे हो ना। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया। 3 कहां से आया, ऑप्शन से आया, अबे बावड़ी पूछ ऑप्शन से आया। ठीक है चलो भाई, चलो उसमें 3 लिखा है, इसमें अबे बावले तुझे बता तो दिया, रावण ऐसे बात करेगा। हाँ भाई, सभी के समझ में आया, सभी के समझ में आया। एक और प्रश्न समझेंगे ऐसा, एक और प्रश्न समझेंगे ऐसा, फिर आपके समझ में आएगा पूरा मेरे जैसा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, एक प्रश्न और समझेंगे बेहतरीन वाला, और सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़े। चलो भाई, हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को परेशानी गिला सिंगा में जोड़ दिया जाता है, जाके समानुपाती हो जाती हैं। चलो भाई, हाँ भाई जल्दी से बताओ आपका अगला प्रश्न क्या है। देखो
सर थोड़ा स्लो लिखते भी हैं हम, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रख लो। एक रखने पर नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं होगा, एक रखने पर सेटिस्फाई नहीं होगा बेटा, एक रखने पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो भाई आप अगर देखेंगे साथियों तो यहां पता चलेगा, यदि x को 9, 11, 4 और 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं बेटा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो रिलेशन यानी 9 है और 11 है मेरे बच्चे, उसके साथ में क्या है 4 है और 5 है। यानी कि मेरे बच्चे x को अगर 9 के साथ जोड़ दिया जाए तो जो रिलेशन मेरे बच्चे आपका 11 को x के साथ जोड़ा जाता है, जो रिलेशन इसका इसके साथ आता है, वही रिलेशन वही संबंध 4 को जब x के साथ जोड़ा जाता है और मेरे बच्चे 5 को जब x के साथ जोड़ा जाता है, इनके संबंध आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो एक तो तरीका है ऑप्शन, सबसे पहला तरीका क्या है, ऑप्शन में आप फिट करके देखो, ऑप्शन से फिट करके देखो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन लगेगा भी नहीं, फिर क्या करेंगे बताऊंगा। तो देखो 3 अगर रखो, पहला ऑप्शन अगर 3 रखेंगे तो 9 और 3 कितना आ जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यहां अगर 3 रखेंगे तो आपको पता है 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। यहां अगर आप रेशियो देखेंगे तो 12 14 अभी पता चल जाएगा। यहां अगर मेरे बच्चे पीछे 7 का मल्टीपल है, ऐसे देख लिया करो, ये अगर यहां अगर मैं 5 में 3 जोड़ूंगा 8 आएगा मेरे भाई, और यहां अगर 4 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 7 आएगा। क्या ये रिलेशन आपस में हो जाएंगे काटने के बाद, ये 7 ये आपका कितना है 6:7 होगा, ये 7 8 है, रिलेशन नहीं बैठ रहा, तो 3 पर सेटिस्फाई नहीं है। एक बार 2 रख के देखो, एक बार 2 रख के देखो, यही दिमाग में रखना है। देखो भाई अगर मैं 2 रखूंगा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, क्या ये 13 का कुछ मल्टीपल होगा, 5 और 2 7, 13 का तो कोई मल्टीपल होगा ही नहीं, 2 भी नहीं होगा। अगर 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, या 5 और 1 कितना 6, ये कुछ ना कुछ व्यवस्था बन रही है। एक रखने पर देखो, अगर 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 1 रखूंगा तो यहां कितना हो जाएगा 12, यहां 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और यहां 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 6। तो साथियों देखो 5:6 आ रहा है, इनका भी अगर 2 से काटते हैं तो 5:6 आ रहा है, यानी सर सेटिस्फाई हो गया। किस पर हो गया सर, सी बराबर चेन्नई, बिल्कुल सही आंसर है। एक रखने पर बिल्कुल हो रहा है। ऐसी कितनी बार रखना पड़ेगा, हर एक बार, हाँ बच्चा तिवारी हर एक बार लिखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। अब तुम कहो कोई जुगाड़ है क्या गुरुजी, कुछ है व्यवस्था, मैंने कहा हाँ भाई व्यवस्था तो है। तुम जब गौतम सर के पास पढ़ रहे हो, हरीश सर से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास जुगाड़ तो होगी सर। तो बिल्कुल बेटा आओ और जुगाड़ देखो, आओ और जुगाड़ देखो। अगर मेरे बच्चे हमें क्या करनी है, व्यवस्था सेट करनी है, संबंध बराबर होना चाहिए। तो देखो संबंध कैसे बराबर करेगा, आपने आदमी जो है नजदीक वाले से व्यवस्था करने की कहता है, बोलो हाँ है ना, दूर वाला दूर वाले से सेटिंग करेगा, नजदीक वाला नजदीक वाले से करेगा, ऐसे ही तो करता है। चलो भाई यही व्यवस्था हमें लगानी है। देखो भाई यानी कि मेरे बच्चे करेंगे क्या, ये नजदीक वाला नजदीक वाले से सेटिंग करेगा, दूर वाला दूर वाले से, यानी अंदर वालों को अंदर के साथ गुणा कर दो, बाहर वालों को बाहर के साथ गुणा कर दो, अंदर वालों का अंदर गुणा कर दो, और मेरे बच्चे बाहर वालों का बाहर गुणा कर दो, बहुत बढ़िया। अंदर वालों का अंदर गुणा कर दो, बाहर वालों का बाहर गुणा कर दो, बहुत बढ़िया। इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, इस साइन का मतलब क्या, बड़े में से छोटा घटाओ। अंदर वालों का अंदर गुना, बाहर वालों को बाहर गुना। नीचे क्या आएगा, अंदर वालों को अंदर जोड़ो, बाहर वालों को बाहर जोड़ो, अंदर वालों को अंदर जोड़ो, बाहर वालों को बाहर जोड़ो, अंदर वालों को अंदर जोड़ो, बाहर वालों को बाहर जोड़ो। ऊपर क्या आएगा, अंदर वालों का अंदर गुना, बाहर वालों का बाहर गुना, घटा दो बस। तो मेरे बच्चे 11 चौक 44, 9 पंजे 45, 11 चौक 44, 9 पंजे 45, कितना हो गया 1 हो गया। यहां कितना 11 और 4 15, 9 और 5 14, 15 में से 14 का 1, 1 में 1 का भाग देंगे, 1 आंसर आएगा। आ है मजा आ गया गुरुजी, जुगाड़ बढ़िया सेटिंग बन गई है। तो अंदर वालों ने अंदर वालों से व्यवस्था, बाहर वालों ने बाहर वालों से। चलिए भाई सभी बताएंगे, ये बात क्लियर है, अंदर वाले अंदर वालों से, बाहर वाले बाहर वालों से। ऊपर क्या है गुना होगा, नीचे क्या है मेरे बच्चे जोड़ होगा, बस आ गया आंसर, मजा ही मजा है। चलिए भाई सभी के बच्चे समझ में आई, ऐसी चीजों को याद रख लिया करो। पता है मैं ऐसी चीजें क्यों बोलता हूं आपसे जुड़ी हुई या जिंदगी से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको याद रहे। क्योंकि आदमी क्या नजदीक वाला नजदीक वाले से सेटिंग करे, हाँ भाई साहब कॉपी है क्या तुम्हारे पास, अच्छा आज आपने नोट्स बनाए हैं क्या, ऐसे थोड़ी करेगा, खुद बैठा याद है। तो बचपन वाले दिन जब आप बार में बराबर में बैठते थे तो एक दिन हिम्मत करके बोलते थे, आपने नोट्स बनाए क्या, मुझे दे दोगी क्या, नोट्स तो हैं, तो ठीक है एक दिन के लिए अपनी कॉपी दे दो, ठीक है भाई कॉपी दे दी। अब कॉपी दे तो दी, अब भाई बड़ा दिल खुश हो गया, कॉपी मांग ली मैंने और सबरे यार दोस्तों में कह दिया भाई आज तो कॉपी दे दी, व्यवस्था बन गई मेरी, तो मजा आ गया मजा आ गया है।
हाँ, अब ऐसे थोड़ी करते थे कि तुम यहां बैठे और पीछे वाली सीट पर जो बैठी है उससे कहो कॉपी है क्या तेरे पास, नहीं, या नजदीक वाला नजदीक वाले से, दूर वाला दूसरे वाले से। चलो भाई, सभी के समझ में आ गया। और वो अगली अलग बात है कि कॉपी में क्या क्या लिख के लाते थे आप। सारे प्रश्न हो जाएंगे मंजीत, इससे सब हो जाएंगे, पहले वाला भी इससे हो जाएगा, पहले वाला भी इससे हो जाएगा। देख भाई कैसे हो जाएगा, बस तुझे क्या करना है, बस तुझे क्या करना है मेरे बच्चे, लिखना है। अरे यार ये, चलो यहां लिख देता हूं। मेरे बच्चे जो जुगाड़ बताऊंगा वो सब पे अप्लाई होगी, सब पे, हर एक पर अप्लाई होगी मेरे बच्चे। देखो भाई मैंने क्या कहा, यहाँ सेटिंग बनानी है 4, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो 15 मेरे बच्चे 9, और 9 का मेरे बच्चे आपको 5 के साथ ये करना है। तो अंदर वालों का अंदर गुना, अंदर वालों का अंदर गुना, बाहर वालों का बाहर गुना, 9 ने 81 हो जाएगा। और यहाँ 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75। 9 ने 81 और 15 पंजे 75, नीचे क्या आएगा, 9 और 9 18, और मेरे बच्चे 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। बहुत बढ़िया। 75 81 का अंतर कितना हो जाएगा, 6, और 6/2 कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 आएगा, और 3 मतलब ए बिल्कुल सही आंसर है। चलो हाँ, कॉपी लेके 5 दिन गायब हो गए। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे जी सर। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो भाई अगले प्रश्न की बात करें। ओके भाई, अगला प्रश्न क्या है, देखो मेरे बच्चे मजा आ रहा है, अगला प्रश्न की बात करेंगे। अब देखो एक और प्रश्न आपका दिया है, इसमें बेहतरीन प्रश्न दे दिया, जल्दी से बताओ, क्या जबरदस्त सवाल दिया है। बेहतरीन सवाल बनाने की कोशिश करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करिए। देखो भाई, हम देखो सवाल में क्या करा है, पहले इस सवाल को करेंगे, पहले इस सवाल को करो भाई। x मेरे बच्चे 1 2 और 5 7 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, चारों संख्याएं समानुपाती हैं, तो 4x और मेरे बच्चे क्या है, 4x और मेरे बच्चे x का मध्यानुपाती बताओ, 4x और x का मध्यानुपाती बताओ। तो गुरुजी क्या करेंगे, देखो भैया, अंदर वाले का अंदर गुना करो, x का मान निकालो, बाहर वाले का बाहर गुना करो, 5 दूनी 10 दिमाग में करना है, और 7 एकन 7, 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 3। अंदर वाले को अंदर वाले के साथ जोड़ो, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 और 1 कितना हो गया, 8। यानी कि मेरे बच्चे 7, 10 में से 7 गया 3, और 7 में से 8 मेरे बच्चे यहाँ 1, तो ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। जब x बराबर 3 है, इन दोनों का मध्यानुपात चाहिए, क्या चाहिए सर, मध्यानुपात। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 गुना x, बोलो हाँ है ना। तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 गुना 3 यानी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, 6 आएगा। कितना बड़ा भी सवाल आ जाए, कितना छोटा सवाल आ जाए, सबको उड़ा देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें याद है ना, सारे सवालों का हल है मिलेगा मेरे बच्चे यही है। जल्दी से बताओ, सभी के समझ में आया। चलो भाई, क्लियर है, आ गया, सभी का क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई, लोग बेसिक से मैथ पढ़ना है कि सर से पढ़े, क्या कह रहा है। हाँ भाई, सभी के समझ में आ रहा है। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया। एक बार अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। हाँ भाई, बेहतरीन सवाल एक और ये रहा आपके सामने, जल्दी बताओ। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन उड़ा देंगे आप इस सवाल को। देखो भैया, 43 38, 43 38 11 और 10 प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती हैं, तो 11x + 3 और 9x - 2 के बीच का औसत अनुपात क्या होगा। औसत अनुपात क्या होगा, देखिए भाई, आपको पता है पहले तो x घटाया जाता है, x घटाया जाए या जोड़ा जाए, निकालने का तरीका वही है, घटाया जाए या जोड़ा जाए, निकालने का तरीका वही है। हाँ चलो भाई, सभी के समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं अंदर वाले का अंदर गुना, बाहर वाले का बाहर गुना, बहुत बढ़िया। तो ये आप कहेंगे 11 से गुना करना आसान है, तो 8 8 और 3 11, और मेरे बच्चे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 418 ये हो जाएगा, और मेरे बच्चे 430 ये हो जाएगा।
तो पहले तो x का मान बताएंगे, अंदर वाले का अंदर गुना, बाहर वाले का बाहर गुना। अंदर वाले को अंदर वाले के साथ जोड़ो, 49 ये हो गया, 49 ये हो गया, और मेरे बच्चे अंतर करेंगे किसका, 10 और 43 यानी 53 हो गया। तो साथियों अगर बात करेंगे 18 और ये कितना हो जाएगा 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, यहां अगर आप करेंगे 4 तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। वो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल, जब x बराबर 3 है तो इसका और इसका मेरे बच्चे औसत अनुपात बताओ। यानी औसत अनुपात मतलब एक तरह से मेरे बच्चे क्या कह रहा है, मीन प्रपोर्शन बताओ, मध्य अनुपात बताओ, मीन प्रपोर्शन बताओ। तो x की जगह पहले तो मेरे बच्चे यहां 3 रखो, ठीक है भाई, x की जगह 3 रखो, इन दोनों का मीन प्रपोर्शन बताओ। इनका आपको क्या बताना है, मीन प्रपोर्शन। तो देखो भाई 11 11 11 x की जगह क्या रखेंगे 3, प्लस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3। बोलो क्लियर है। आप कहेंगे जी सर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 9 गुना x की जगह 3 रखेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों का मीन प्रपोर्शन निकालना है, गुना करके अंडर रूट लगा दो। 11 × 33 और 3 कितना हो गया मेरे बच्चे 36। बोलो क्लियर है। मल्टीप्लाई 9 × 27 में से 2 गया तो 25। तो आप इसका मीन प्रपोर्शन निकाल रहे हैं तो 36 का 6 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आ जाएगा, 30 आंसर आएगा। कितना आएगा, 30 आंसर आएगा। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। एक बार यस और नो करेंगे, ये बात क्लियर है क्या, सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिए भाई, कितना भी टिपिकल सवाल आ जाए मेरे बच्चे कलम से बाहर नहीं जाएगा। दूध मांगो तो खीर देंगे, इस बार एनटीपीसी गौतम सर के साथ चीड़ देंगे। अरे वाह मेरे सिर आ जाओ भाई, 30 होगा सर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हाँ भाई, कली कुजुम्मा, कली कुजुम्मा, खली कुजुम्मा, खली कुजुम्मा। चलिए भाई, जल्दी से समझ में आ गया, आ गया समझ में, जबरदस्त सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूट आपको बता देंगे और, है ना। जतिन मेरा मैथ बहुत वीक है, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट आप साथ साथ में यहां से यहां से पढ़ते रहो और यहां से पढ़ते पढ़ते निकल जाओ। क्लियर है, सभी के समझ में आया, क्लियर है। चलो आ गया समझ में, आओ चलिए सब बढ़े क्या आगे, आओ बच्चे आगे बढ़े। तो ऐसे सवाल और भी हैं, आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इनको करिएगा बढ़िया से आराम से, है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे बच्चे अगर समय है, क्या है, अभी थोड़ा सा आपके साथ समय है, ये सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, बेहतरीन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या वाले सवाल करा दिए, इनका अनुपात इतना है, प्रत्येक में इतना बचत करता है। तो आय का अनुपात, आय का योग बताओ, ये सारे सवाल करा दिए हैं। उनकी आय का औसत क्या है, इतने व्यय करता है, ठीक है बेटा, ये सब कुछ करा दिया। इनको आराम से प्रैक्टिस करना, पूरी पीडीएफ मैंने दे रखी है ना, बढ़िया से मेहनत करना, जबरदस्त प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो आप करेंगे थोड़ा सा सिक्के वाले सवालों की बात करते हैं, सिक्के वाले सवालों की बात करते हैं। बात होगी किसके, कॉइन वाले सवाल। कौन से टाइप के सवाल हैं, पूरे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। सिक्के पर आधारित सवाल, सिक्कों पर आधारित सवाल, सिक्कों वाले सवाल, सिक्कों वाले सवाल, है ना, ये सवाल आपके आ जाते हैं, सिक्कों वाले सवाल। कौन वाले प्रश्न है ना सवाल, यानी कॉइन वाले, है ना। कैसे सवाल होंगे मेरे बच्चे, कॉइन बेस आपके प्रश्न होंगे, कॉइन बेस क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन, है ना, कॉइन वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपके सिक्के वाले प्रश्न रहेंगे, सिक्कों पर आधारित। अब ये क्या है, इन्हें थोड़ा जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, नहीं तो पता चला भग गया तो। चलिए भाई ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब कॉइन वाले सवाल जो हैं कैसे करेंगे, कॉइन मतलब सिक्के। इनमें देखो एक चीज आपको दे रखी होती है, या तो आपको संख्या का अनुपात दिया होगा, या तो संख्या का रेशियो दे रखा होगा, इनके नंबर का रेशियो दे रखा होगा, नंबर का रेशियो दे रखा होगा, और नंबर दे रखा होगा, या फिर वैल्यू दे रखा होगा, या फिर वैल्यू का रेशियो दे रखा होगा। इनमें से या तो वैल्यू पूछता है, या फिर मेरे बच्चे सिक्कों की संख्या पूछता है। कैसे सवाल होते हैं, क्या चीजें होती हैं, मैं आपको पहले सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के साथ में, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। हाँ चलो, इससे पहले वाले कहां से पूरे करें, पहले काम करना रूपेश, पहले काम करना तुम सब जो अभी ज्वाइन किए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेना, है ना। जो अभी 4 क्लास हुई है रेशियो प्रोपोर्शन से करना। पीडीएफ का आंसर है मेरे बच्चे, दीक्षित है आंसर, देख लेना, है ना। चलिए भाई, अब मेरे बच्चे देखो सवाल में क्या होगा, या तो एक जगह आपको क्या है, संख्या है तो संख्या दे रखी होगी, जैसे कि मैंने कहा यहां मेरे बच्चे 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे,
50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे, ये सिक्के हैं आपके पास, इनकी संख्या का अनुपात दिया है। संख्या मतलब इनकी संख्या है मेरे पास में, ये सिक्के हैं, इनकी संख्या, नंबर का रेशियो दिया है। नंबर का रेशियो क्या है, जैसे अगर 3 है, ये मेरे बच्चे कितने हैं, 4 है, ये कितने हैं मेरे बच्चे, 8 हैं। 3:4:8 है, ये इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। अगर मैंने कहा ये झोला है, झोला मतलब बैग, अब बैग मतलब मेरे बच्चे बैग, अब इस बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, बैग में टोटल सिक्के कितने हैं मेरे बच्चे, आपके पास में यहां 450 सिक्के हैं। कितने हैं, 450 सिक्के हैं, 450 सिक्के हैं। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखो एक जगह तो आपका सिंपल क्वेश्चन होगा कि संख्या का ही तो रेशियो दे रखा है और सवाल में भी संख्या दे रखी है, तो ऐसे सवाल तो बहुत आसान है, संख्या को संख्या से कंपेयर करेंगे और आपका वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जैसे भाई देखो, चलो भाई, हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। अगर बात करें, आप यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे इनकी संख्या की बात करें, ये आपका 3 और 4 और 8, 8 4 12 और 3 15, टोटल संख्या कितनी हो रही है सर, मेरे हिसाब से 15, और 15 बराबर सवाल में कुल संख्या कितनी है, 450। 450 कॉइन बता रहा, 450 कॉइन। लेकिन मेरे बच्चे हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो दिया है वो नीचे आएगा, जो पूछा है ऊपर आएगा। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो बस काट पीट कर देंगे, आंसर आएगा। 15 से काटेंगे, 15 × 45 यानी 30, और 30 × 4 करेंगे, 4 × 12 120 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे, 120 आंसर आएगा। 120 आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 120 आ जाएगा। अगर कभी ऐसा होगा, कभी अगर ऐसा हुआ, ये सवाल अगर ऐसा होता कि मेरे बच्चे एक बैग में ₹1.50 25 पैसे हैं। अब यहां मेरे बच्चे क्या है, इस बैग में बोलेगा कि टोटल रुपए, कुल मूल्य, कुल रुपए, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए बैग में कितने हैं, टोटल रुपए बैग में कितने हैं मेरे बेटे, टोटल रुपए जो है बैग में, हाँ भाई, टोटल रुपए कितने हैं, 350 रुपए हैं, 350 रुपए हैं। तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, की संख्या। अब लेकिन एक छोटी सी चीज बदल दी यहां। अब क्या बदल दी, इससे पहले तो संख्या दे रखी थी, यहां तो 150 संख्या दे रखी थी, लेकिन अब क्या दे दी, वैल्यू। जब अगर वैल्यू देगा तो वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेंगे, संख्या को संख्या से कंपेयर करेंगे, वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और मेरे बच्चे संख्या को संख्या से करेंगे। देखो भाई, कॉमन सेंस लगाना है इन सवालों में। वैल्यू है जी सर। अब मेरे बच्चे आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, वैल्यू मतलब मूल्य से आपको मूल्य को कंपेयर करना है, यानी मूल्य को मूल्य से कंपेयर करना है, वैल्यू से कंपेयर करना है। तो मेरे बच्चे वैल्यू की बात करेंगे तो आप कैसे करेंगे, सवालों को देखो, समझो और परखो। जैसे कि मैंने कहा, आपके झोले में संख्या है, 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं, बोलो हाँ है ना। तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे सर। आप दिमाग में लगाया करो, ना कोई गुना करो ना भाग करो, दिमाग में लगाओ। दिमाग में ये लगाओ कि अगर 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं और 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3। बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब मेरे बच्चे मैंने कहा 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो ये रुपए में कन्वर्ट करने हैं। तो एक बात बताओ, 50 पैसे में मतलब मेरे भाई 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए के 50 एब्रीविएशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में मेरे बच्चे, करने के लिए, है ना राहुल, ठीक है। अगर मैं बात करूं 50-50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, यानी 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो यहां 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4। तो 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो मेरे बच्चे बताओ यहां 4 सिक्कों से कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए बन जाएंगे। बोलो क्लियर है, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो हमारे पास 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए बन गए। यहां 25-25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, यानी 4 सिक्के बराबर 1 रुपया। बोलो क्लियर है।
तो आप क्या करेंगे, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे। तो ये हमारे वैल्यू का अनुपात आ गया, वैल्यू का। तो मेरे बच्चे यहां देखेंगे 3 रुपए ये हैं, 2 रुपए ये हैं, 2 ये हैं, टोटल कितना हो गया 7। टोटल कितना हो गया 7। और साथियों 7 बराबर सवाल में कितना दिया, 350 रुपया। 7 बराबर कितना है, 350 रुपया, बोलो हाय ना। तो मेरे बच्चे 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा 50। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। संख्या ये वाली है, तो मेरे बच्चे 1 बराबर कितना है 50, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी आंसर कितना आएगा 200। कहने का मतलब कॉन्क्लूजन क्या निकला, अगर सिक्के दिए हैं, संख्या दी है, तो मेरे बच्चे संख्या से कंपेयर करेंगे। मूल्य दिया है तो मूल्य से कंपेयर करेंगे। संख्या को मेरे बच्चे संख्या से कंपेयर करेंगे, संख्या को संख्या से कंपेयर करेंगे, संख्या से तुलना करेंगे, और मूल्य को मूल्य से करेंगे, वैल्यू को वैल्यू से करेंगे, मूल्य को मूल्य से करेंगे। ये बात आप सबके समझ में आई तो एक बार यश बोल देंगे, एक बार यश बोल देंगे। सभी के अगर समझ में आई तो एक बार यस बोल देंगे, सारे के सारे दोस्त। बोलो क्लियर है, जी सर। सभी के समझ में आया जी, ये बात क्लियर है। हाँ भाई सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है। पता नहीं यार क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ भाई 8 पैसे में 4 रुपए होंगे। अच्छा 8 पैसे में 4 रुपए होंगे। गुंजन बेटा 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 चवन्नी है तेरे पास में, 4 चवन्नी है तेरे पास में। तुझे पता है, तुझे चवन्नी देखी थी तूने या भूल गई? 4 चवन्नी मतलब 1 रुपया। चवन्नी जब बच्चे छोटे छोटे थे, है ना। हाँ आएगा मेरे बच्चे, आएगा। चलो भाई ठीक है, चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया। आइए तो बढ़े आगे की तरफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखो सवाल क्या करा है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, अभी 20 पैसे का नहीं, अभी पहले 1 रुपए वाले करेंगे, ये वाला सवाल करेंगे। हाँ भाई 252 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या मेरे बच्चे क्या है, 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो सीधी सी देखो, यहां देखो, यहां मेरे बच्चे संख्याओं का अनुपात है और यहां भी संख्या है, तो डायरेक्ट आप कंपेयर कर लेंगे। संख्या यहां भी है और यहां भी संख्या का अनुपात है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना 12, 12 बराबर कितना दिया है 252, 12 बराबर 252। पूछा किसका है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 4, तो 4 बराबर कितना, तो 4 से कटेगा 3 बार, 3 से काटो 8 या 24 और 3 चौक 12, 84, 84 आंसर आ जाएगा, 84 आ जाएगा। हाँ भाई जल्दी बताओ यहां तक। बेटा रेशियो और प्रोपोर्शन में सच बताऊं इतना टाइम क्यों देता हूं, मैं सबसे ज्यादा टाइम जो देता हूं, एक तो आपका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक, एक मेरे बच्चे रेशियो वाला टॉपिक, एक मेरे बच्चे परसेंटेज वाला। वैसे तो देते सबको ही है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि परसेंटेज हर जगह यूज होती है मेरे बच्चे, रेशियो हर जगह यूज होता है। चाहे आप परसेंटेज में देखो, चाहे टाइम एंड वर्क में देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखो मेरे बच्चे, एवरेज में देखो, डीआई में देखो, हर जगह रेशियो यूज होता है। तो रेशियो को मेरे बच्चे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मुझे क्या मतलब पड़ रहा है मैं 8 क्लास लेने का, 5 क्लास लेने का, तो क्लास में औरों की तरह जहां हर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है, बस जल्दी जल्दी क्लास लो, खत्म करो, फॉर्मेलिटी हो गया, है ना। लेकिन मैं आपको क्यों टाइम देता हूं, चाहे टॉपिक जब तक मुझे मेरी अंदर से अपनी फीलिंग आएंगी ना कि नहीं मेरे बच्चे, तो तब तक दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा आपको टाइम इसलिए और दिया जाता है कि मेरे बच्चे बेहतरीन तरीके से आप सीखें, ठीक है। यहां इतना बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाता है। लव यू मास्टर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आया। चलो आ गया भाई, सबके समझ में आ गया। चलिए हाँ भाई जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है, सभी का समझ में आ गया। चलो तो ऐसे सिक्के वाले सवाल और भी हैं, है ना। चलो और भी सिक्के वाले सवाल हैं, लेकिन अभी सर की क्लास है तो वो आपको मैं दे दे रहा हूँ, डीपीपी दे दिया है। इनके आप क्वेश्चन एक बार करिएगा, इनके क्वेश्चंस को करिएगा, डीपीपी मैंने दे दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इन सबको अच्छे से फोड़ेंगे, उधेड़ेंगे, सबका मेरे बच्चे पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो भाई, और बढ़िया से पढ़ते रहो, विश्वास रखो अपने ऊपर और ईश्वर पर, और मेरे बच्चे अपनी मेहनत पर लगातार मेरे बच्चे बहुत बेहतरीन करेंगे आप, ठीक है।
मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाकी अगर कल कोई क्लास होगी तो अपडेट आपको दे दी जाएगी। बेहतरीन, कल अगर कोई क्लास होती है यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, तो तैयार रहना मेरे बच्चे, आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद।